Hello Hi guys. everyone. Hi guys, namaste everyone. First of all, thank you very much to showing itna sara pyar on our previous videos. On the first video, it was a very amazing response. Still I it's think so. It crossed 150 plus right. views, right? Thank So I you. think so. आपको 10 years का रिलेशन वाली स्टोरी बहुत ही Yeah. ज्यादा मजा आ रहा है सुनने में. So जिन भी And लोगों ने वो सारी वीडियोस को लाइक किया है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ देम. ऑल्सो उसके बाद की जो गेम्स की वीडियोस थी और एक ब्लिंक चैलेंज था, उस पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स right. रहा. सो थैंक यू फॉर द सेम और सपोर्टिंग दिस मच विद आवर वीडियोस Right. बाय लाइक शोइंग दैट मच लव विद ऑल ऑफ आवर वीडियोस. और सेम लाइक दैट आज हम कुछ एक वीडियोस करने वाले हैं, एज यू गाइज नो. एंड इफ यू डोंट नो, लेट मी एक्सप्लेन यू. लेट मी टेल यू, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड शी इज फ्रॉम Kanpur, Uttar Pradesh. राइट. सो हम एक इस तरह का वीडियो क्रिएट करने वाले हैं जिसमें मुझे यूपी के कुछ ऐसे मिथ्स पता है, क्या वो सही हैं या गलत हैं. प्राची विल एक्सप्लेन देम. और प्राची को क्या ऐसे 5 मिथ्स उत्तराखंड के बारे में पता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. हालांकि मैं कभी यूपी रहा नहीं हूं, बट हाँ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जिनसे मेरे कुछ इस तरीके के मिथ्स Also. सुनने को मिला है. राइट. Prachi is living in Uttarakhand currently. So even since last 20-25 years, she is here in Yeah, Uttarakhand. right. So I think so she is having lot of thing about Uttarakhand, but as compared to me, right? So let's start the video without wasting the time. Woo! Yeah. So let me start first. I will start with the myths. First thing myth. कि कानपुर में गुटखा बहुत ज्यादा खाया जाता है. ये मिथ हो भी सकता है बट नहीं है, या इट्स अ रियलिटी कि वहां पर हर कोई नहीं खाता है. हाँ, मैक्सिमम ऑफ द खाते हैं क्योंकि वहां चलता है, यूपी है, ओवरऑल इट्स मतलब वहाँ पे गुटखा, पान, सुपारी, फेमस है चुटकी और काफी. काइंड ऑफ लाइक माउथ फ्रेशनर लोग चबाते रहते हैं. अगर वो गुटखा के आदि नहीं हो तो पान खाते हैं, वो पान के नहीं तो टोजो, सुपारी, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव. तो Right. ऐसा मुझे सुनने को मिला है. तो आई थिंक सो ये थोड़ा सा सही भी है, क्योंकि आई गेस हालांकि अभी रिसेंटली यूपी में कुछ ऐसा एक आर्टिकल पे मैंने पढ़ा था कि यूपी अगर कोई भी ऐसी रोड पे चलते फिरते हैं ऑन हाईवेज और पब्लिक प्लेसेस, इफ यू आर जस्ट स्प्लिटिंग द गुटखा, Right. तो आपको कुछ चालान. उसमें लाइक आपके लिए लीगल कुछ इश्यूज हो सकते हैं. आई गेस उन्होंने कुछ आईपीसी वगैरह सेक्शंस बनाए हैं, पनिशमेंट्स उसके लिए बनाई है. तो ये मिथ्स थोड़ा बहुत 80-90% सही भी है. हालांकि पूरा यूपी गुटखा नहीं खाता है, कुछ लोग वहां पे ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं, बट हाँ Like me. लाइक हर. Yeah, right. So do we need to share all the myths? Yeah, Along the right. Yeah. सेकेंड चीज मैंने ऐसा सुना है कि काफी यू कैन से एग्रेसिव काइंड ऑफ लोग वहां पे रहते हैं उत्तर प्रदेश में. जल्दी से लड़ाई हो जाती है और एकदम से लाइक दे जस्ट इवन विद इन अ सेकंड दे जस्ट शाउट ऑन द अदर पीपल की अब्यूजिव काइंड ऑफ वर्ड. ऐसा कुछ मैंने वहां पे सुना है. मैं उतना ज्यादा डीप यूपी के अंदर नहीं रहा हूँ. दिल्ली नोएडा हम लोग जाते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट प्रॉपर जो यूपी है जैसे लखनऊ और बहुत अंदर का, बहुत तहजीब वाले हैं. ऐसा मैं आपको रियलिटी बताती हूँ. नॉट ऑल द वे कि हर कोई इतना एग्रेसिव और वो नहीं है. जैसे आप मुझे देख सकते हो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम कानपुर एंड उत्तर प्रदेश, एंड आई एम सो पेशेंट फॉर एवरीथिंग. एंड यस, उसमें वहां पर थोड़ा बहुत है एग्रेशन, ऐसा है, बट वहां पर जितने लोग अपनी फीलिंग शेयर करते हैं इस वे में, उतने ही लोग ज्यादा हेल्पफुल भी रहते हैं कि हाँ, अगर आपको बीच सड़क में कुछ भी दिक्कत है या फिर कुछ भी परेशानी है या कोई आपको छेड़ रहा है या बंदूक दिखा रहा है तो वहां पर काफी सारे लोग आपको एज अ हेल्पफुल नेचर भी दिखेंगे कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम एग्रेशन वहां पर काफी हेल्पफुल नेचर के लोग भी रहते हैं, जस्ट लाइक मी. सो इट्स नॉट रियल. ओके, और क्या मिथ है? ओके, उत्तर प्रदेश को लेके. ओके. सो ये 2 चीजें हो गई हैं, और एक और चीज मैंने वहां पे जो सुना हुआ है कि
जैसे बनारस का हम स्पेशली बात करेंगे, बहुत ज्यादा तीखा मसालेदार खाना बनता है। लाइक जो स्ट्रीट फूड्स की हम जनरली बात करेंगे, दे यूज टू पुट लॉट ऑफ स्पाइसेस इन द लाइक काइंड ऑफ कि चाट बनानी है, लो भैया चाट, नमक और मसाला और भिन्न भिन्न तरह के उनके पास डब्बियां होती है। सो दे यूज टू लाइक, मैंने काफी ब्लॉगर्स के वहाँ पे वीडियोस भी देखी है। आई नेवर बीन टू बी बनारस और एनी डीप सिटीज लाइक कानपुर और एनी अदर ना, बट या मैंने ऐसा ब्लॉग्स में भी देखा है और सुना भी है कुछ अपने दोस्तों से। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हाँ, इट्स अ 50-50 कि मिथ या फिर रियलिटी अगर आप देखें तो वहां के लोग होते हैं, मतलब जस्ट इमेजिन मी एंड माई मदर ऑल्सो, मतलब वहां के लोग मैक्सिमम आपको चटोरे टाइप के दिखेंगे कि हाँ मिर्च मसाला हाँ, ये सही बोला है। और मुंह में पानी आने वाली चीजें चाहिए। जस्ट गोलगप्पे का एग्जांपल ले लेते हैं, कानपुर के इतने टेस्टी गोलगप्पे मिलते हैं वहां पर गाइस। अगर कोई भी ये वीडियो कानपुर उत्तर प्रदेश की साइड से देख रहा है तो आप सबको पता होगा कि वहां पर जो पानी पूरी गोलगप्पे में जो मटर डालते हैं, क्या लाजवाब, वो मेरे को यहाँ पूरे उत्तराखंड के एरिया में कहीं भी नहीं मिला है। या तो मैंने एक अभी रिसेंटली रील भी देखी थी, संजीव कपूर मास्टर शेफ के जो है, तो उनसे एक गाय ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हम लोग को मटर चाहिए होती है और यहाँ पर उत्तराखंड के साइड में गोलगप्पे में आलू भर के आलू फिलिंग खिलाते हैं, तो आलू उस वे में टेस्ट नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश से कोई जीत नहीं सकता है टेस्ट के उसमें। जैसे तुमने बोला, इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी कि वहां पर चटोरापन कुछ ज्यादा है। तो संजीव कपूर जी ने बोला कि जहाँ की चीजें जैसी है वैसी लेके चलो तो हर जगह का टेस्ट आपको अच्छा लगने लगेगा। सो ओपन योर गेट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग कि हाँ, अगर उत्तराखंड में गोलगप्पे में आलू भरते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। एंड अगर आप उत्तर प्रदेश में तीखा मटर के साथ गोलगप्पे खा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये मेथड रियलिटी 50-50 है कि हाँ वहां पर होते हैं चटोरापन। या और एक और चीज है, थोड़ा सा मतलब ये एक सोशल इश्यूज भी है कि लाइक व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, मेल और फीमेल। तो ये भी वहां पे जनरली सुनने को मिलता है कि बहुत काइंड ऑफ जैसे गांव का एरिया है तो थोड़ा सा अनसेफ है इन नाइट और डे एज वेल, बंदूकें निकल जाती हैं। तो इस बारे में क्या ख्याल है? लाइक इज इट रियल और लाइक व्हाट? इट्स जस्ट अ मिथ, क्योंकि ऐसा मेरे अकॉर्डिंग अब तो जाके नहीं होता। हाँ, वो बहुत हमारे मम्मी पापा के जमाने की जो बात है कि वहां पर वो जो एरिया रहता था झांसी के आसपास, वो डाकुओं का इलाका रहता था, मतलब वो जो स्टोरीज हमने चाइल्डहुड से सुनी है उस टाइम बोल सकते हैं कि, बट हाँ इस अब के जो जनरेशन है, अब का जो यूथ ग्रो हो रहा है, हर जगह सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह है, तो ऐसा अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले का जो ये मिथ था वो था, ठीक है, बट अब जैसे हमारे योगी सरकार है, बीजेपी एंड एवरीथिंग है, तो उस हद तक चीजें काफी नॉर्मल है कि अगर आप अकेले भी रात में ट्रैवल कर रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, मतलब उतना बेकार माहौल नहीं है। सो या वो मिथ बोल सकते हैं हम कि पहले के जमाने थे वो इलाके सुनसान एरिया। और पहले अगर हम अपने पेरेंट्स से भी पहले की कहानियां सुनेंगे तो पहले मैक्सिमम ऑफ द एरियाज ऐसे ही रहा करते थे कि पहले लोग भोले ज्यादा थे, है ना, एंड एवरीथिंग। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है इस टॉपिक पे, तो फिर बहुत सारी लंबी बात हो जाएगी यार। इट्स नाउ सेफ है। एंड द लास्ट वन की डिसिप्लिन वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। ये किसने कहा? इट्स जस्ट अ मिथ, ये बेकार का क्वेश्चन है। ये कौन सी बात है? जैसे जनरली हम लोग ये कौन सी बात है यार? मतलब डिसिप्लिन उत्तराखंड में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, मतलब ये कौन सी बात है? ये कौन सा मिथ है यार? अनिल नहीं, जैसे मुझे काफी सारी सोशल मीडिया पे रील्स देखने को मिलती है लाइक कि अगर ट्रैफिक है तो 3 लड़कों ने बाइकें उठाई और डिवाइडर पार करके उधर रख ली और चल दिए। लाइक व्हाट काइंड ऑफ रूल इज दिस? दबंगगिरी चलती है। मतलब ठीक है, बट वो सरकार सही कर रही है, वो डिसिप्लिन में ला दे रही है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत ऐसा है वहां पे।
So do comment कि कौन सही है, myth सही है या reality Even सही है, if you ना? guys are also from Uttarakhand and you have been anytime into उत्तर प्रदेश, Uttar Pradesh and you feel कानपुर, like this kind of झारखंड things कि हाँ मेरे साथ तो ये यार ये डिसिप्लिन वाला हुआ है, I saw that. तो just do comment and let me support. Let support me, yeah. So तो हमें पता चले कि किस तरह की चीजें हैं, क्या ये चीजें लाइक सीरियसली ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे फैलाई हुई कुछ काइंड ऑफ लाइक मिथ्स हैं या सही में ऐसा कुछ है, कुछ परसेंट है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट या लेट्स क्लैरिफाई इट इन द कमेंट सेक्शन. Okay, so now it's my turn. या So उत्तराखंड के बारे में मैंने जो myths सुने हैं मैक्सिमम कि वहां पर मतलब थोड़ी सी बोरिंग लाइफ है. अगर हम पहाड़ों पे जाके रहने की बात करें, मतलब बोरिंग सी लाइफ है वहां पर. ज्यादा बिल्डिंग नहीं है, ज्यादा रोड्स पे लोग चल नहीं रहे हैं, मतलब चीजें नहीं है वहां. ऑब्वियसली इट्स अपार्ट फ्रॉम पीसफुल थिंग, बट है थोड़ा सा ऐसा कुछ मिथ है. ऐसा देखो गाइस क्या है, मैं लेट मी क्लैरिफाई टू यू एज वेल इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ यूपी. तो ऐसा नहीं बोल सकते बोरिंग लाइफ है. लाइक हर स्टेट की एक अपनी काइंड ऑफ यू कैन से लग्जरी चीज है, अपनी लग्जरियस लाइफ है, राइट. अगर गुड़गांव के लिए वो फ्लैट्स लग्जरियस है तो पहाड़ों के लिए वो सिर्फ एक छोटा सा घर और उसमें आगे आंगन क्यारी, उसमें आप यू आर जस्ट डूइंग द गार्डनिंग थिंग, है ना. तो वहां की वो लग्जरियस है, ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू बोरिंग, तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द उत्तराखंड में वहां पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट अभी तक हो नहीं पाया है बिकॉज ऑफ हिली एरियाज, कि वहां पे कोई आईटी कंपनी खुल गई. कभी आपने सुना कि अरे उसके गांव में कहीं पे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी कंपनी खुल गई है, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा हिली एरिया. लेट मी टेल यू द मेन रीजन कि हर चीज का मेरे को क्या लगता है पर्सनली फील्स लाइक दैट कि इतना ज्यादा वहां पे लाइक हिली एरिया है तो कोई भी चीज को वहां पे पहुंचाने के लिए उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा डेवलपमेंट पीछे रह जाता है. जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ पेट्रोल पंप्स अगर हिली एरिया में आप देखोगे तो बहुत कम मिलते हैं. लाइक अगर पेट्रोल पंप आप किसी प्लेन्स एरिया में देखेंगे तो आप विद इन 200 and 300 और मैक्सिमम 500 यू विल फाइंड द नेक्स्ट पेट्रोल पंप. बट पहाड़ों में ऐसा नहीं है. वहां पे पेट्रोल को पहुंचाने के लिए जो लाइक व्हीकल यूज होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा जाती है, ठीक है. और जल्दी से वहां पे पास में आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं मिलता है. तो इस तरह का वहां पे डेवलपमेंट थोड़ा सा पीछे है एज कम्पेयर टू सिटीज, ठीक है. और बाकी जो वहां पे लोग रहते हैं, या जैसे हम लोग भी जब गढ़वाल जाते हैं उत्तराखंड में पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे वही एक पीस होती है कि कम लोग, ठीक है, और फ्रेश एयर, माउंटेन्स, व्यूज, ठीक है, सनसेट, सनराइज, एंड नो लाइक हॉर्न्स, नो ट्रैफिक, नथिंग. सो वहां पे वो चीज को जो बाकी लोग बोरिंग देखते हैं, क्योंकि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी सिटीज like plains where you are just finding lots of traffic, people's like coming from office, this, and suddenly you will get into this such kind of environment where you are just watching people like they are doing gardening, then they are like 6-7 बजे खाना खा के सो जाते हैं, इस तरीके की चीजें. तो you will find them boring because you are coming from such an area like they are just opposite of each other, right? तो ये वहां पे एक रीजन है. आई डोंट थिंक सो वो लोग इसको बोरिंग फाइंड करते हैं. इवन मैं भी जब जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा बोरिंग नहीं लगता है. पूरे दिन काम होता है, उसके लिए मुझे रहने जाना पड़ेगा तुम्हारे घर. फॉर दैट इफ यू आर हैविंग दैट मिथ कि हाँ ऐसा बोरिंग होता है, तो बाकी आप देख ही रहे हो उत्तराखंड सारा गुड़गांव दिल्ली तो पहाड़ों में घूमने आ रहे हैं. तो आई डोंट थिंक सो इट इज बोरिंग. इट इज पीसफुल. इट इज वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम एज सिटीज है, राइट. So ये explanation थी इस बात. So as I'm living here in Uttarakhand since the past 25 years, so मेरे ज्यादा मिथ नहीं है क्योंकि मैं obviously देहरादून में रह रहे हैं अभी हम लोग. So मतलब it's almost a hilly area. आप जाके वो सारी vibes कर सकते हो जो पहाड़ों पे होती है. Not that much but still 50-50 वाला. तो मैं 2-3 क्वेश्चन जो मैंने मिथ सुने हैं वो सारे एक साथ पूछ लेती हूँ, है ना. तो जैसे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स, जैसे मेरे स्कूल मेट्स भी, कॉलेज में भी बहुत सारे गढ़वाली उत्तराखंड की साइड से फ्रेंड्स वगैरह हैं. तो मैंने ये सुना है कि वहां पर 6 बजे खाना खा के ताला लगा के और सो जाते हैं. नॉट मतलब वहां पर ऐसा है कि ऑब्वियसली हिली एरिया है
थोड़ा बिजी लाइफ नहीं है, नाइट लाइफ नहीं है वहां पर, कुछ शाम के टाइम कुछ एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज कि वहां पर थोड़ा कनेक्शन इशू है, कनेक्टिविटी इश्यूज रहते हैं कि अगर आप लैपटॉप लेके काम करने के लिए बैठे हो तो वहां पर नहीं कर पाओगे दैट मच फ्लुएंट वे में ना, कि वाईफाई वगैरह और कनेक्टिविटी इश्यूज वगैरह। और मैंने सुना है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज तो देखो है ही कम, क्योंकि वहां पर कोई आईटी सेक्टर्स वगैरह नहीं है, या फिर कुछ भी जॉब करने, क्योंकि सब पहाड़ों से नीचे आते हैं जॉब वगैरह करने, घर चलाने के लिए अपना। और ये सुना है कि वहां पर बूढ़े लोग ही रहते हैं बस क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर जस्ट मूव्ड टू द सिटीज एरिया, कि हाँ उन्हें घर के लिए या बच्चों के लिए, तो वहाँ बूढ़े लोग रहते हैं सब पहाड़ों पे। गाइस देखो ऐसा कुछ नहीं है, बूढ़े लोग रहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस कि जैसा शाम की बात है तो ये जनरली सर्दियों में ज्यादा होता है, गर्मियों में उतना नहीं होता है। और इसके पीछे का ज्यादातर रीजन ये है कि जल्दी वहां पे लाइक सुबह, वैसे तो ऐसा आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिटीज में ऐसा नहीं होता है कि जल्दी उठने वाला कल्चर, बट गांव में जैसा मैं अपनी बात भी करूं, कभी कभार संडे में होता है कि वी यूज टू वेक अप लेट बाय 8, 9, 10 मैक्सिमम, 11, 12 नो 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 नॉट दैट मच। तो वहां पे आप ऐसा कभी नहीं होता है, वहां पे मैक्सिमम अगर कोई उठ रहा है तो 7 या 8 इज मैक्सिमम। ये भी बहुत ज्यादा रेयर होता है जो कोई इतनी लेट उठेगा, क्योंकि सुबह सुबह की एक जो बर्ड चिपिंग एंड लाइक नेचर, फ्रेश एयर, तो वो डायरेक्टली आपको लगती है ना, यू फील होती है, तो आप इतनी लेट तक उठते नहीं हो। तो जनरली जो सारा जिसे बोलते हैं घर का एक काम और प्रोसेस, वो जल्दी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जल्दी सोना उनका बनता है। सेकंड थिंग कि वहां पे थोड़ा सा जो एनिमल वगैरह का इशू रहता है, रात में बाघ लगा हुआ है। आपने सुना होगा गढ़वाल में बाघ लगा है, एक गाना भी है बहुत फेमस, तो you have to sing 2 lines of that song। या फुआ बागर गाना आपने सुना होगा, और इसकी लाइनें कुछ इस तरीके से है, अरे मारी जालो मेरा, अरे मारी जालो मेरा, कि गढ़वाल में बाग लागो बाग डेरा, अरे फुआ बागरे। प्लीज कन्वर्ट दीज लाइंस फॉर RUP वाले लोगों के लिए। ये गाना इसी चीज में रिलेट हो रहा है कि गढ़वाल में बाग लगा हुआ है। okay. तो so what do you mean by फा बागरे? तो ऐसे नहीं बनता है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ नाम का अनिल भट्ट है। इसे गढ़वाली में मैं बोलती हूँ ना कि प्लीज अनिल कुछ गाने सुना दो या कुछ बोल दो। He never used to use नहीं ऐसा नहीं है, ये सारे नए सॉन्ग है, कुछ पुराने सॉन्ग। Guys, here is a new challenge. If you want us to make a video जिसमें अनिल सिर्फ गढ़वाली में बात करेगा, I know I'm not able to understand the whole गढ़वाली, बट या अगर आपको चाहिए कि हाँ अनिल गढ़वाली में बात करे उस वीडियो में और मैं हिंदी में बात करूँ, so we'll create that video also. So do comment on this video कि हाँ एंड प्लीज कर देना, ये नहीं कर सकेंगे गढ़वाली में बात। या जस्ट लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। सो वो जो बाग वाला एक फेयर रहता है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वहाँ पे लाइफ जल्दी हो जाती है ना। एंड सेकंड थिंग कि मतलब पहाड़ों में ऐसा रहता है कि उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो हम फाइंड करेंगे कि 11 बजे भी यहाँ पे गाड़ियां बाहर चल रही है अभी, राइट। तो मैं अगर कहीं जाना चाहता हूँ तो इतना ज्यादा मुझे डर नहीं होगा जाने का, क्योंकि गाड़ियां जा रही है। इवन अभी अगर मैं बाहर अपने मेन चौक पे जाऊं तो वहां पे भी आई विल फाइंड ए रिक्शा, टेम्पो, एनीथिंग पब्लिक व्हीकल आई विल फाइंड टू गो टू द बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, व्हाटएवर। वहां पे वो चीजें नहीं है, तो जब ये चीजें नहीं है तो थोड़ा सा नाइट लाइफ जल्दी हो जाती है। अगर यहाँ पे वो 8-9 बजे, अगर मैं पीक मानता हूँ कि 9 बजे वो स्टार्ट होती है, कि हाँ थोड़ा सा सुनसान एरिया स्टार्ट हो जाता है, वहां पे वो चीज 5-6 बजे हो जाती है। तो जनरली हम लोग इवन पहाड़ों में जब रहते हैं तो रिकमेंड करते हैं कि 6 बजे के बाद मार्केट वगैरह ना जाए, क्योंकि काफी दूर होता है, पहली चीज। और बिल्कुल पहाड़ है, पूरा फॉरेस्ट है, हिली एरिया है, नेचर है, इतने सारे पेड़ है, तो थोड़ा सा डरावना हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एनिमल और समथिंग लाइक दैट। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं कि भूत लग जाता है इस तरीके की, बट मेन ये है कि एनिमल वगैरह का फियर रहता है कि कुछ भी भालू वगैरह, जैसा भी लेटेस्ट अगर आप
इफ यू आर चमोली side. हैबिचुअल टू रीड न्यूज तो आपने देखा होगा, अभी गढ़वाल में बहुत जगह भालू भालू आ देखा रहा गया है। है, ठीक है। तो ये सारे जो डर होते हैं इनकी वजह से थोड़ा सा वो जो नाइट में जल्दी खाने पीने सोने वाला चीज है वो जल्दी हो जाती है। अदरवाइज अगर जैसे शादियां होती हैं तो रात को 12-1-2 बजे तक डांस होता है, सब कुछ होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि सारे गांव वाले एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं, है ना। दे यूज टू बी टुगेदर फॉर द डांस और एवरीथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है कि हाँ जल्दी सो गए, राइट। जैसे आप जाओगे किसी इवेंट वगैरह में, शादी वगैरह में, तो वहां पे काफी आपको लेट नाइट तक सारी वाइब्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड अनदर थिंग व्हाट यू आस्क्ड, किसी बूढ़े लोग रहते हैं क्या बूढ़े, भालू में? एंड वन मोर थिंग कि बूढ़े वाला ऐसा सीन कुछ नहीं है, क्योंकि काफी जगह पे ऐसा है जो लोग अभी तक बाहर Families. शहरों में अपनी फैमिलीज लेके आ गए हैं, तो वो लोग आ जाते हैं। अदरवाइज जिनके घर अभी भी यहाँ पे शहरों में कहीं पे घर नहीं है तो वो आज भी उधर रहते हैं। और बूढ़े लोगों की बात यह है कि जितने भी पुराने लोग हैं जो आई गेस 1970 के आसपास के बॉर्न है या उससे भी पहले के, तो वो लोग मतलब उन्होंने अपना ऑलमोस्ट सारा लाइफ वहीं पे स्पेंड की है। तो उन लोगों को ये शहर की, जैसे हम बोलते हैं कि वाइब्स, मार्केट, मॉल्स, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि because they are habitual to live they are like this, habitual ना? even when it comes to us, for the youth generation, right, you can say Gen Z जो हैं उनके लिए भी, तो वो भी लोग आजकल सारे जा जाके देखे हो, जैसे आप देख रहे हो कि हिमाचल, कुल्लू, वहां पे स्टे करने के लिए। और अब तो पता नहीं इतने अजब, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम है। आई जस्ट यूजिंग द इंस्टाग्राम एंड आई गॉट अ एड दैट वर्क फ्रॉम लाइक पहाड़ों से वर्क, ऐसे करके कुछ एड था। एंड इवन दे आर हैविंग सम ऑफर काइंड ऑफ थिंग कि फॉर द होल मंथ इफ यू आर वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब, तो यू कैन जस्ट गो टू द एनी हिली एरिया, कुल्लू, मनाली, या आप कैसे कहीं पे ऐसी जगह चलिए एंड आप वहां पे काम करो, वहीं से वहीं रहो। मतलब पूरा एक आपका लाइफस्टाइल कि यू आर लिविंग देयर, ठीक है। दे हैव वाईफाई, सम ऑल द थिंग्स, बस यू जस्ट नीड ब्रिंग योर ओन लैपटॉप, आप वहां पे बैठ के काम करो। इस तरह के ये ऑफर्स चल रहे हैं। तो वो बूढ़ों वाला मिथ तो गलत हो गया, क्योंकि जब आप सब लोग उधर को ही जा रहे हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो वहां पे कुछ ऐसा है। और हाँ, बहुत ज्यादा जो बिल्कुल गांव के एरियाज है जहाँ पे कुछ नेटवर्क के इशू हैं, ठीक है, इस तरह की कनेक्टिविटी का इशू है, वहां पे आप थोड़ा सा इन चीजों के लिए कुछ आई गेस दिक्कतें आपको हो सकती है। अदरवाइज जो लाइक डेवलप्ड एरिया है, जैसे कि कोटद्वार एक एरिया पड़ता है, राइट। उसके बाद आप मसूरी में भी अगर आप चले जाएं तो मसूरी में भी काफी सारा नेटवर्क वगैरह का इशू कोई रहता नहीं है, ठीक है। और पौड़ी तक भी आपका, पौड़ी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड का, वहां पे भी आपको अच्छे नेटवर्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है बोरिंग लाइफ है अगर वहां पे एक आपकी अर्निंग सोर्स बहुत अच्छी है, इफ यू आर अ क्रिएटर। और बहुत सारे अब तो क्रिएटर इतने ज्यादा चल रहे हैं, दे आर अर्निंग, उनको कहीं पे जाना नहीं है। यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी आईटी कंपनी, यू डोंट नीड टू डू एनी लाइक वर्क फ्रॉम होम 9 to 5 जॉब। आप वीडियोस डाल रहे हो, वीडियोस अपलोड कर रहे हो, दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो वो वहीं पे रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेरे नोन में भी हैं जो अच्छा खासा उनका लाइक मोर देन 50,000 1 लाख रुपीज पर मंथ क्रिएटर्स यूट्यूब से और डिफरेंट वे से कमा रहे हैं, और दे आर लिविंग देयर, दे डोंट नीड टू जस्ट लिव हियर, क्योंकि वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। दे कैन जस्ट हायर एंड रेंट एनी फ्लैट और लाइक दैट, बट दे वो डोंट वांट, दे इवन आई आल्सो कि अगर वहां पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा आई विल जस्ट लिव देयर। बहुत शांत है, सब कुछ है। हाँ, आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल गांव का एरिया, बट जहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट हो, यू विल फाइंड शॉप्स और सारी चीजें आप जल्दी से आपको वहां पे मिल जाए। ओके, सो वन मोर मिथ, मैंने सुना है कि वहां पर लोग 4-5 दिन तक नहाते नहीं है, क्योंकि आगे जब बाल्टी में जो पानी होता है उसकी बर्फ बन चुकी होती है। नहीं, ऐसा नहाने वाला भी कोई वो नहीं है। हाँ, कभी कभार ठंड में अगर ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे गांव में आज भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टी टू हैव वाटर देयर, सो तो इस वजह से वहां पे थोड़ा सा ये इशू है। बट आई डोंट थिंक सो कि 4-5 दिन तक नहाने वाला सीन है, क्योंकि ये तो ये जनरली बहुत सारे, इवन व्हेन आई वाज डूइंग जॉब इन अ कॉर्पोरेट, लॉट्स ऑफ पीपल कलीग देयर, they used to, they are avoiding baths for the 4-5 days and they are even living here in Dehradun. So that's the personal issue. Yeah, that's personal. I am not just highlighting the name, but ऐसा गढ़वाल का नहीं है, ठीक है। हम लोग भी जब सर्दियों में जाते हैं तो
अगर एक आधे दिन को भी पानी वगैरह का इश्यू हो गया तो वी स्किप, बट या सेकंड डे। बट ये 4-5 दिन वाला ये बहुत गलत है, इतना ज्यादा मत फैलाओ भाई, जो भी फैला रहा है ये 4-5 दिन वाला नहीं है, क्योंकि फिर मैं और भी स्टेट्स को हाईलाइट करूंगा तो जहाँ पे हफ्ते 15 दिन तक नहाते नहीं है, बोलते हैं उनको उनके लाइक स्टेट से ही बोला जाता है। So I'm not, no personal, Stop it. nothing personal here. ओके सो आप लोग हमें बताइए, आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, उत्तराखंड से या फिर उत्तर प्रदेश के साइड से, कानपुर, और अगर आप झांसी, कहीं बाहर से हैं तो आप भी आप Seriously. यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अस, आप भी Right. आप बताइए, आप हम आपको बताएंगे आपके बारे में क्या मिथ है। ठीक है? राइट, जो भी हमने मिथ सुने हैं हम बिल्कुल। दोबारा ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि हमने आपके स्टेट के लिए क्या क्या मिथ सुने, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर अलग अलग कल्चर है हर जगह, जैसे इन्हें हर स्टेट्स का डिफरेंट जैसे इन्हें उत्तर प्रदेश के मिथ्स पता है, मुझे उत्तराखंड के पता है, आपको किसी और चीज के पता होंगे। सो या नहीं, हमें और भी स्टेट्स के पता है, बट वंस एनी सब्सक्राइबर विल कमेंट Yeah. हियर, so we will like highlight his name ki we got a comment from XYZ, Right. and then we will just highlight our like show what we all know about his myths specific and the state, ना? realities of the Yeah, particular फिर हम state. उसको हाईलाइट करके एक वीडियो बनाएंगे कि हमने XYZ के बारे में ये सुना है, राइट? Yeah. सो अभी तक यहाँ पे यही सारी कम्युनिकेशंस और कन्वर्सेशंस थी, और लेट्स फिनिश दिस और वीडियो। डू लेट अस नो कि हम लोग कौन सी स्टेट कवर करके उसके बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, कुछ अच्छे मिथ्स वगैरह के साथ शेयर करें, या बिकॉज इसमें हमें टू बी ऑनेस्ट ये वीडियो बनाने का हमारा एक वो था कि एक्चुअल में जैसे हमें मिथ्स है, हमारे पास हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती है कि वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल है कि हमने क्या सुना है या फिर आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग भी क्या सेम ऐसे ही सोचते थे। तो ये है कि एक इंफॉर्मेशन भी शेयर हो रही है और देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप कि हाँ अच्छी चीजें हम शेयर कर सकते हैं थ्रू आवर वीडियोस। सो या हियर इज पहाड़ हो या मैदान हो समझने वाला होना चाहिए तो सब समझ आ जाता है कि हाँ व्हाट इज मिथ्स एंड व्हाट इज रियलिटी। सो डू like this video, comment on this video and subscribe our channel. Don't forget to press the bell icon Yeah. if you want to get update on the daily basis. Okay, and we will come back with a new video by the time. So See you assalam. soon. Love you guys. Bye. Bye.